वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन टोटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस होंगे, जो भी होंगे, कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जिस पर्सन के साथ, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड। अब हम रीडिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि ये या तो आपका पसंदीदा शख्स है कि अनएक्सपेक्टेड आप इसके साथ रिलेशनशिप में आ रही हैं, या कोई अनएक्सपेक्टेड जो आपके माइंड में भी नहीं है और वो आपको अप्रोच कर रहा है और आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ये रीडिंग करेंगे तो पता लगेगा। जो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा, और टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। ठीक हो गया? तो चलें जी। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, totally unexpected message, totally unexpected, you will be in a relationship with this person। अब कौन सा पर्सन है ये हम देखते हैं। चलिए जी, you will be in a relationship, soulmate, पहला कार्ड आया है soulmate, with this person totally unexpected text message। unexpected कहा और text message आ गया। अच्छा जी, तीसरा है रोल द डाइज। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन टोटली अनएक्सपेक्टेड, लिक्विड करेज। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन टोटली अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन इंटरवेंशन। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप टोटली अनएक्सपेक्टेड, लीगल मैटर्स। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप अनफिनिश्ड बिजनेस। इन दिस पर्सन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड आ गया, अनएक्सपेक्टेड ही मैं कह रही थी। अनएक्सपेक्टेड एक तो मुझे अभी मैसेज आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आपके पास बहुत जल्द किसी का मैसेज आ सकता है। ठीक हो गया? प्लेयर, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन टोटली अनएक्सपेक्टेड, एक्स लवर। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, फैमिली, प्रपोजल, डिवाइन टाइमिंग्स, रिलेशनशिप, फिर ट्रैवल आ गया। खैर चलें, हम यहाँ से ले लेते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, आपसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपको नहीं पता, मे बी कि ये वन साइडेड हो। मैग्नेटिक मतलब कोई आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, अगर मैं ये बोलूँ तो। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग्स का कोई वेट कर रहा है कि सही टाइम आए तो वो आपको प्रपोज करे या आपसे बात करे। ठीक है, ये बहुत मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है या फिर ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है। ये हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि कौन आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है कि आपसे रिलेशनशिप में आना चाहता है। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ट्रैवल करके मे बी कि कोई आप कहीं जा रही हैं, ये वहाँ आपसे मिले, या फिर कोई आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा, आप ऐसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है सोलमेट, टेक्स्ट मैसेज, रोल द डाइस, लिक्विड करेज, डिवाइन इंटरवेंशन, लीगल मैटर्स, अनफिनिश्ड बिजनेस, अनएक्सपेक्टेड, एक्स लवर, प्लेयर। अच्छा जी, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत देर से किसी को रियलाइज़ हुआ है कि वो आपका सोलमेट है। पहले आप किसी के पीछे भागते थे, लेकिन टेबल्स आर टर्न, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपके पीछे कोई भागेगा या भागने वाला है, या आपको कोई मैसेजेस करेगा। कोई बहुत परेशान है, कोई मेडिसिन ले सकता है, कोई किसी और चीज़ में अपना गम, मे बी के कोई लिक्विड वगैरह, कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई मतलब किसी की तबीयत सही नहीं है, कि कोई अपने आप को, कुछ लोग होते हैं ना मेडिसिन पे चले जाते हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन खाते हैं, कुछ लोग लिक्विड करेज है तो अल्कोहल वगैरह कोई ले रहा है। क्यों? क्योंकि कार्मा इज बैक। किसी ने आपको डिच करा था, किसी और ने उसको डिच कर दिया है। इस बंदे के लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं, आपके साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है। एक तो मुझे ये आपका एक्स नजर आ रहा है, दूसरा कोई एक ऐसा पर्सन जिसका मैसेज, मे बी कि आप किसी ऑफिस में हैं तो आपको सराउंडिंग में कोई पसंद कर रहा है और कोई कन्फेस करे कि किसी की फीलिंग, आप जिसको प्लेयर समझ रहे हैं वो आपको अपना सोलमेट समझ रहा है। और एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ
क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन टोटली अनएक्सपेक्टेड। ये देखें स्ट्रेंथ, कोई हिम्मत कर रहा है आपको बताने के लिए। अच्छा, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन टोटली अनएक्सपेक्टेड। क्या आपके पास टोटली अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आ सकते हैं? चलें सोलमेट को क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए आपको कार्ड्स दिख रहे हो। सोलमेट को क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, भाई जैसा मैंने कहा था कि इनको बहुत बाद में जाके किसी को रियलाइज़ हुआ है कि आप उसके सोलमेट हैं, आपके साथ उसका रूहानी ताल्लुक है। कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। कौन सोच रहा है? आपके एक्स। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है और ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पास क्लैरिटी आ सकती है, ये अपनी सफाई में आपको बता सकते हैं कि भाई क्या हुआ था, क्यों तुम्हें क्लोजर नहीं दिया था, और क्या मतलब कि फाइनली अभी आपके साथ कमिटमेंट भी करेंगे। बहुत देर से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं, और अब मतलब अगर ये मैं बोलूँ कि इनको नहीं समझ आ रहा कि ये किस तरह से आपसे बात करें। अपोलॉजी भेजें आपको, आपके पास एक अपोलॉजी आ सकती है, कोई सॉरी का मैसेज आ सकता है, किसी का हाय हेलो का मैसेज आ सकता है, और यहाँ बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक्स का होगा। अब हम करते हैं टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई करें। टेक्स्ट मैसेज को, किसका टेक्स्ट आ रहा है? ईस ऑफ कप्स। भाई आपने सोचा नहीं था मे बी कि ये आप भी किसी को लाइक करते थे, लेकिन आपको नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी आपको लाइक करते हैं। मेल फीमेल जो भी हो, मैं सिर्फ यहाँ एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। आपके पास अनएक्सपेक्टेड जिसका आपका मतलब जिस पर क्रश था, उसका मैसेज आपके साथ पास आ सकता है और आप पे रिवील होगा। कोई भी हिडन चीज़ आप पे बहुत जल्द रिवील होगी। मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि यार मतलब ये तो मेरा क्रश है, क्या मैं भी इनका क्रश हूँ? तो आप बहुत अनएक्सपेक्टेड मीन्स के आप बहुत खुश हो जाएंगे। नेचुरली जब हम किसी को लाइक कर रहे होते हैं और अनएक्सपेक्टेड देखें आप पे हिडन चीज़ें रिवील होने वाली हैं बहुत जल्द। मतलब आप समझते थे किसी की ईगो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ईगो नहीं है, सामने वाला भी जो है आप भी उसका क्रश है। और फाइनली आपको कोई मैसेज कर सकता है, कोई कॉल कर सकता है, आपको मिलने के लिए बुला सकता है। उसको आपके और अपने रिश्ते में एक ग्रोथ नज़र आ रही है, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक हो गया? तो क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट मैसेज को करा है, आपके पास कोई लविंग मैसेज आने वाला है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो है कार्ड सिर्फ हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि आने वाले पल में क्या होगा। अच्छा जी, अब हम करेंगे रोल द डाइस को क्लैरिफाई। रोल द डाइस को क्लैरिफाई करें। रोल द डाइस को। पेज ऑफ पेंटिकल, देखें बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स और उसके नीचे है 10 ऑफ कप्स। ठीक है भाई, ये पहले आप इनके पीछे भागते थे, इन्होंने बड़े आपको शादी के लारे दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ, सही है। लेकिन अब क्या है, अब ये आपके पीछे भागेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। आप जवाब नहीं देंगे, आपको पहले चेक करेंगे और मे बी कि आपको मैसेज करके ये डिलीट भी कर देते हों, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी खुशी आपके साथ है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदा आपको प्रपोज भी कर सकता है। मीन्स एक तो ये फीलिंग आ रही है मुझे कि ये वाइब आ रही है कि एक तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, और अगर उसके अलावा ये एक ऐसे पर्सन है जिसके पीछे आपने बहुत अपना टाइम ज़ाया करा, आपने उसको बहुत बोला कि भाई फैमिली से मिला दो, कमिटमेंट दे दो, लेकिन नहीं। लेकिन अब क्या हुआ? टेबल्स आर टर्न। अब इस बंदे की बारी है और अब आपकी मर्जी है कि आप इसको एक चांस देंगे नहीं देंगे, क्योंकि इसकी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ फैमिली बनाए। आप इसकी दरीना ख्वाहिश है, आपकी कोई कह लें कि बहुत मतलब कोई एक होती है ना कि विश होती है, वो पूरी होने वाली है। अच्छा, अब हम करेंगे लिक्विड करेज को क्लैरिफाई। लिक्विड करेज को क्लैरिफाई करें। स्टार, भाई यहाँ पे कोई बहुत परेशान है, मे बी कोई मेडिसिन ले रहा हो, मे बी किसी ने अल्कोहल वगैरह का वो लिया हो सहारा के भाई अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन फाइनली यहाँ पे कोई
हील हो गया है अपने गमों से, क्योंकि वो हील हो गया है। मे बी कि किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि वो किस तरह से आपको भुलाए, ये देखें, आपको भुलाए या फिर आपसे कांटेक्ट कैसे करे, क्योंकि इसने आपको चीट किया था। अच्छा, अब हम करेंगे डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई के कार्मा जो है किसको मिला है। डिवाइन इंटरवेंशन को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, भाई देखें, आपने इनको इतना, आप इनके साथ इतने लविंग रहे, आपने इनको बहुत मोहब्बत दी, बहुत अच्छे से बिहेवियर आपका रहा इनके साथ, और आपने कभी भी इनके साथ सेल्फिश होके नहीं सोचा, हमेशा इनको, इनकी केयर दी, इनको मोहब्बत की। लेकिन इन्होंने बाहर वाले लोगों के कहने में आके आपसे अलग हो गए, आपको डिच किया। लेकिन फाइनली कर्मा इज बैक, तो इनको कर्मा मिला है और ये अब आपके पास आ रहे हैं। आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं कि वापस आएंगे, क्योंकि पहले इन्होंने आपको इस फॉर्म में देखा है, एक मोहब्बत भरी, शफकत भरा, एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा साथी। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं, क्योंकि नेचुरली हालात इंसान को चेंज कर देते हैं। तो आप, इन्होंने आपका वो रूप देखा है और अब आप इसमें हैं, आप काफ़ी ब्लंट हो गए हैं, आपको नो बोलना आ गया है। तो ये बंदा काफ़ी डर रहा है कि आपसे कांटेक्ट करे, तो कैसे करे, आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहा है। अच्छा जी, अब हम करेंगे लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई करें लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखें 4 ऑफ सोर्ड्स आया है और 3 ऑफ कप्स आया है। फाइनली यहाँ पे बहुत सारे लोग लीगली रिश्ते में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, फाइनली कोई आपको प्रपोज कर रहा है, किसी की शादी हो रही है, कुछ लोग शादी करके मूव कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। जो मियाँ बीवी अलग थे उनका आपस में दोबारा से मिलाप हो रहा है, वो दोबारा से एक हो रही हैं। अगर सेपरेशन हो गई थी तो ये दोबारा से जो है आप लोगों को दोबारा से एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, दोबारा से आपकी मतलब शादी जो है वो सही हो रही है। और यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको आपसे शादी नहीं कर रहा था, आपको लारे दे रहा था, तो आपको प्रपोज करता हुआ कोई नजर आ रहा है, आपके साथ रिकंसिलेशन करता हुआ। यहाँ देखें, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ नीचे प्लेयर है। जिसको आप प्लेयर समझ रहे थे वो सीरियसली आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहता है। अब हम करेंगे अनफिनिश बिजनेस को क्लैरिफाई करें अनफिनिश बिजनेस को। 6 ऑफ कप्स, ये देखें, जिस पर्सन ने आपको चीट किया था, ठीक है, आप तो अपनी ज़िंदगी में अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पहली रेटिंग भी मैंने की थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा 2026 में पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो मैरिज में, उनकी रिलेशनशिप जो है वो मैरिड होते हुए नज़र आ रहे हैं, मैरिज में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसने आपको चीट किया था, उसको बाद में, शुरू में भी हमारे पास यही मैसेज आया था, उसको फिर रियलाइज़ हुआ है वो आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट, आपके साथ गुजारे हुए दिन बहुत मिस करता है। मे बी आप लोग किसी ट्रिप पे गए हों, या मे बी आप लोग बहुत सारे दोस्त हों, आप लोग पार्टियां शार्टियां करते हों, या एक यूनिवर्सिटी में हो, या आप लोगों का कोई ग्रुप हो, तो ये बहुत मिस करता है और ये आपको अपना सोलमेट मानता है और ये फाइनली आपके साथ रिकंसिलेशन चाहता है। यहाँ पे मुझे आपको कोई प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड हम क्लैरिफाई करेंगे, मतलब आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं जिसका आपके ऊपर, मतलब आप जो आपका क्रश था, आप तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये आपको प्रपोज करेगा, लेकिन फाइनली जो है वो आपको प्रपोज कर रहा है। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड को हम करेंगे क्लैरिफाई। द हैंगमैन, वाई द हैंगमैन? 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाई 9 ऑफ पेंटिकल? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलें, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। भाई देखें, अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ है कि आप अपने आप किसी से मूव ऑन कर गए, वॉक अवे कर गए, लेकिन आप उसके दिमाग से नहीं निकले। 24/7 आप इस इंसान के दिमाग में हैं। आपने अपने काम पे ध्यान दिया, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। मैं हमेशा हर रीडिंग में कहती हूँ कि आप लोगों ने चेज नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ पे आपने केयर की, आप हील हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप हील हो गए हैं, आप अपने काम से काम कर रख रहे हैं। और दूसरा ये कि एक तो आप हील हो गए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आपने ध्यान दिया, दूसरा आपने अपना स्टाइल, अपने आप को 180 डिग्री चेंज कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्लर्स गए हैं, कुछ लोग स्पा गए हैं, मतलब आप लोगों ने अपना हेयर स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना लुक बिल्कुल चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से
एक सेकंड, कहाँ गया? जिसकी वजह से कोई आपको मैसेज करके आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है। जी बिल्कुल, देखें लवर्स का कार्ड आया है, मैं इसको ऐसे नहीं दिखा सकती। बिल्कुल किसी की फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ये देखें किसी की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप वॉक अवे कर गए। ठीक है, आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ वर्थ पे ध्यान दिया, आपने किसी के पीछे भाग के किसी को चेस नहीं करा। फाइनली किसी को रियलाइज़ हो रहा है और आपके लिए किसी की मोहब्बत जाग रही है। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे प्लेयर को। प्लेयर को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स। भाई ये जो प्लेयर है ना, ये आपके साथ अब एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा। ठीक है, आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में रखा। आपने बहुत स्लीपलेस नाइट गुजारी इस इंसान के लिए और अब इस इंसान का ये हाल है। ठीक है, इसको कारमा मिला है, इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, लेकिन फाइनली अब ये आपके साथ एक फैमिली, यहाँ पे आपको प्रपोज, जैसे मुझे पूरी रीडिंग में ही आ रहा है, शादी शादी छाई हुई है। ये बंदा अपनी फैमिली से आपको मिलवाएगा। आपने इसको इतना फैमिली फील करवाया है कि ये आप इसके लिए कोई गैर नहीं है। मीन्स कि ये आपको अपनी फैमिली से अगर नहीं मिलवा रहा था तो फाइनली ये आपको प्रपोज करेगा, अपनी फैमिली से मिलवाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने जो एंजाइटी के दिन गुजारे थे, ये देखें व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। अब मैंने कहा ना, टेबल्स आर टर्न, अब आपकी बारी है। अब ये बोलेगा कि भाई आप मेरी फैमिली से मिल रहे हैं या मुझे अपनी फैमिली से मिलवा दें, या था या थी जो भी था, या बोलेगी जो भी है। तो इसमें यह है कि किसी ने मुझे एक कमेंट किया था कि आप जो हैं हमेशा आदमी को ये बेवफा कहती हैं। देखिए मैं यहाँ सिर्फ एनर्जीज काउंट करती हूँ, मेल फीमेल मैं नहीं कहती। लेकिन अगर इसमें मुझे ये बताएं, जैसे इसमें अगर क्वीन आ रही है तो मैं फिर थी ही बोलूँगी ना, फेमिनाइन ही बोलूँगी। और अगर मेल आएगा, किंग आएगा, तो मैं किंग के बारे में बोलूँगी। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लें। तो फाइनली ये जो है आपको अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं। ठीक है, कभी आपने इतनी स्लीपलेस नाइट गुजारी थी, एंजाइटी में थे, लेकिन अब ये बंदा बहुत एंजाइटी में है और ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे एक्स लवर को। क्लैरिफाई करें एक्स लवर को। क्लैरिफाई एक्स लवर। ईस ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपको फाइनली जस्टिस मिल रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ठीक है, किसी ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था किसी ने आपको। ठीक है, और आप उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन वो खुद कंफ्यूज था, लेकिन अब वो आपके पास दोबारा आ रहे हैं, आपके साथ एक नई पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। ये देखें, ये बहुत कंट्रोलिंग पर्सन हो सकते हैं, इन्होंने बहुत आपको तकलीफ में रखा, लेकिन फाइनली अब वापस आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये हील हो चुके हैं, आप भी हील हो गए हैं, लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आपने जितने दुख के दिन गुजारे हैं कि आप इनको वापस अपनी लाइफ में लेते हैं या नहीं लेते। अभी आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन पास्ट से आपके एक्स लवर तो आ रहे हैं, ये तो इनकी ईगो भी मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो हमने जी रीडिंग की है, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। टोटली अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आए हैं रियली, क्योंकि पूरी रीडिंग में शादी आई है और पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब आ रही है 2026 में बहुत सारे लोग जो हैं वो मैरिज में जाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे आप लोगों का एक क्वेश्चन और एक आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन और आंसर अब मैं डबल डेक से निकालती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है इसमें से आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हाफ आवर की होती है, ऑनलाइन होती है। ठीक है, चलें जी, आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। यहाँ से मैं आप लोगों के लिए एक जवाब निकाल रही हूँ, यहाँ से ये रहा रिलेशनशिप। ठीक है, एक और हम निकालेंगे फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक है प्रपोजल। ठीक है, ये आपके सामने है, सही हो गया। रिलेशनशिप, फैमिली और प्रपोजल, ये 3 कार्ड आए हैं। अब हम इसमें से निकालते हैं आपके लिए एक सवाल और एक जवाब। आपका एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। चलेंगी, यहाँ पे भी मैं बीच में से निकालूंगी
our elemental place in the journey. सही है. In daily ways we are judged, discounted and even pitied for glories that only we can affirm in the end. Life is too magnified and difficult for us to give away our elemental place in the journey. ठीक है जी, ये आपकी रीडिंग थी. रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगली रीडिंग में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.